बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदी। कल मैंने आपसे जो बात की वहीं से आगे चलूंगा। आखिर गुरु ऐसा क्या तत्व देता है? इतनी अस्तुत गुरु की साहेब ने की। हालांकि वेद शास्त्रों में भी गुरु की अस्तुत है, पर गुरु भक्ति को सबसे बेहतरीन आयाम साहेब ने दिया। कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होत साहेब। आदि ये शब्द बहुत ज्यादा भक्ति की ओर प्रेरित करने वाले हैं। दुनिया में बहुत भक्तियां हैं। गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। इतनी बड़ी क्रेज गुरु को क्यों दे दिए? वजह नाम देता है। नाम एक एलिमेंट है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, हवा पदार्थ के सूक्ष्म कणों को अपने में समेट कर ले जाती है। इस तरह गुरु अंतःकरण शुद्ध कैसे करता है? प्राचीन काल में जो निगुरा था उसके हाथ का कुछ नहीं खाते थे। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायक का सत करे जरे कौन के लार। वो तत्व ही जाकर आंतरिक शत्रुओं को खत्म कर सकता है। प्रकाश का सबसे उत्तम माध्यम सूर्य है। जितने भी अन्य प्रकाश है सबकी उत्पत्ति भी सूर्य से ही है, पर सूर्य स्वयं प्रकाशित है। इस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर है। एक पूर्ण सदगुरु ऐसा ही तत्व, ऐसा ही एक एलिमेंट अपने कंसंट्रेशन में लाकर आप में छोड़ता है, तभी कर्मों का नाश होता है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक छूटे नहीं कर्म का लेखा। वो कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न होती है। जितने भी लोग हैं वो उसका पिछले संस्कारों के कारण ही बुद्धि बनी है। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन का बाकी अंश तो मलमूत्र में बाहर निकलता है, उसका सार हमारे शरीर में रहता है। इस तरह कर्मों का अभीष्ट हमारे अंतःकरण में रहता है। उसके अनुसार बुद्धि बनती है मनुष्य की। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। इसलिए कर्म का उल्लेख अपनी वाणी में बड़े अद्भुत तरीके से किया है। वही फिर वहां उसी कर्म के अनुकूल इंसान क्रिया करता है, फल की प्राप्ति करता है, उचित अनुचित। यानी यहां साहब कह रहे कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। आपके अंतःकरण का आधार ही पिछला कर्म है। पूर्वोक्त कर्म के अनुसार बुद्धि बनी। इसलिए पिछले लोग कोई भी बुरा कर्म करने से डरते थे। वो सोचते थे कि बुद्धि कुंठित हो जाएगी। पाप कर्मों से सदा रहता जिसका मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। हम सब एक चीज कह भी रहे हैं, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई, गुरु बिन ज्ञान न उपजे। अच्छा, गुरु ज्ञान और किस सूत्र से उत्पन्न करता है भाई? अंधकार की निवृत्ति का एक ही तो सूत्र है, बाकी कुछ नहीं। अंधकार की निवृत्ति का सूत्र है सिर्फ प्रकाश। ये अलग बात है कि हम प्रकाश का सृजन किस माध्यम से कर रहे हैं। इसी प्रकार जब तक हृदय प्रकाशित नहीं होगा तब तक मनुष्य नहीं सुधर सकता है। उसकी बुद्धि कर्मानुकूल बनी है। कर्मों में एक गुण है, कर्म अपना फल देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टांग टूटना है, कर्मानुकूल बुद्धि ऐसी बनेगी
ऐसी जगह जाओगे वहां से गिरोगे टांग टूटेगी। इस तरह जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्म तक वो कर्म इंसान के साथ रहते हैं, कर्मों को कोई काट नहीं पाता है। मैंने कई बार साहब का एक शब्द भी बताया, कर्मगत टारे ना टरी, उसको काट नहीं सकता कोई। पर साहब कह रहे हैं नाम जो रती को पाप जो कोटि हजार सबे जार के छार करे, छार राग को कहते हैं, जैसे चिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। तो इस तरह से हृदय शुद्ध होगा। प्राचीन समय में एक प्रथा थी हमारे देश में, जब तक किसी ने दीक्षा नहीं ली है उसको शुद्ध मनुष्य मानते ही नहीं थे। यहां पर साहब कह रहे हैं गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। वो एलिमेंट गुरु अपने कंसंट्रेशन में लाता है। अब वो क्या करता है वहां, कर्मों के बीज को खत्म कर देता है। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। अब यहां सवाल रहा हमें गुरमुख होना होगा। यहां तो कुछ भक्ति करे या गुरु पार उतारण हार, या अभी अद और दोनों में एक हो नहीं तो पचपच मुहल्लावार। पहले तो सत्यनाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। पक्का दवा, डॉक्टर जब दवा देता है तो परहेज पथ्य सेवन जरूर बोलता है। मान लो किसी को शुगर है तो वो दवा देता है, साथ में कहता है भैया मीठी चीज नहीं खाना, फला चीज से बचना। कोई ऑपरेशन करता है, करा के आता है तो डॉक्टर उसको परहेज देता है कि कुछ दिन दूध नहीं पीना, नहीं तो ये टाके जो तुम्हें लगाए हुए हैं ये इनमें पस पड़ जाएगी, उसको फॉलो करना है। तो या फिर शरणागति, शरणागति बहुत बड़ी चीज है। कह रहे हैं शरण हो आपको गुरु अर्पण कर, बहुत नहीं कुछ युक्ति यतन कर। शरणागति में और युक्ति यतन की जरूरत नहीं पड़ती है। शरण को होए फिर जतन न गइए, बस जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। तो शरणागत मिथ्या कहिए। मैं देखता हूं बाजे लोग मेरे पास आते हैं, कुछ उनको शारीरिक कष्ट है, कुछ ऐसे रोग हैं जिनका उपचार काफी लंबा चलता है, कुछ तो ऐसे रोग हैं जो जीवन भर उसके लिए परहेज करनी पड़ती है, कुछ अधीर लोग हैं जब थोड़ा उसका तकलीफ ठीक नहीं होती है तो वो फिर सियाणे चेले तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहां साहब सतर्क करके कह रहे हैं पैर मत रख, तू दो कश्तियों में डूब जाएगा तू देख वरना। वहां अधीर नहीं होना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जसनुतिया का चंद्रमा मात न वे सबको है। तो वहां उसे गंभीरता रखनी है। शरणागत का या ये भाव है बस हमने अपने जीवन को तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है, जो आपकी इच्छा है। शरण होए जो निश्चय में घाटा, निश्चय कहते भरोसा, शरणागत होकर के फिर भरोसा नहीं है। सुख दुख दो ही जगत के भेवा, सुख और दुख तो इस शरीर के धर्म है। पंच भौतिक शरीर जो है इसमें सकल रोग है, थोड़ी गैस बढ़ जाएगी, वायुवर्धक कुछ भोजन खा लिया गरिष्ठ तो गैस बढ़ेगी, काफी तकलीफें हो जाएगी। कुछ अधिक खटाई वाली चीजें खाई पित्त बढ़ जाएगा, कुछ गर्म चीजें खाई और कुछ ऐसी चीजें खाई ठंडी शीतल ज्यादा तो फिर कफ बढ़ जाएगा। है ही कफ पित्त वाय का खेल पूरे शरीर में। तो नित्य यानी ये शरीर अधम है, इसमें दुख सुख आते। ये नहीं कि थोड़ा बुखार हुआ और चलो भैया झाड़ा फूकी करा के आए।
यहाँ तो कुछ लोगों की ये प्रथा है, हाथ टूट जाता है तो सियाने के पास जाते हैं। चलो तब संसाधन नहीं थे, वो फिर कुछ बूटी रख करके बांध देता है। अब सियाने के पास तो कोई और साधन नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो एक्सरे किया, आपकी हड्डी कहाँ से टूटी है देखा, उसको पहले सेट करता है, उस हड्डी को पहले अपने जगह पर रखता है, जगह पर रख करके फिर प्लास्टर करता है ताकि तुम मूवमेंट नहीं करो। उसने तो एक यंत्र द्वारा आपकी हड्डी को देखा। जो सियाना है वो क्या देखा, कुछ नहीं देखा। अगर गलत हड्डी जुड़ गई ना, उसने तो बांध दिया कुछ पत्ते पुत्ते बांध करके, क्या ये उपयुक्त संसाधन नहीं है तो कैंसर होने का डर है। इस प्रकार से जो शरणागत में है उसे पक्का यकीन हो, पक्का भरोसा हो, सुख दुख दोए जगत के भेवा। शरण होए निश्चय में घाटा, ताका यम गण रोके बाटा। अब शरणागत होकर के भरोसा नहीं है, सिर्फ कहे मैं शरणागत हूं, काम नहीं बनेगा। साहब ने हर एक चीज को बड़ी स्पष्ट रीति से कहा है। जो सदगुरु की शरण को ताको तह कुछ यतन नहीं रहे नहीं बाकी। अगर शरणागत है, सच में कोई यतन करने का बाकी नहीं है। इसलिए बहुत से लोग शरणागत को स्वीकार करते, पर शरणागत का सिर्फ मौखिक नहीं हो शरणागति, कहे आपकी शरणागति है बाकी भी काम करता रहे, नहीं बनेगा। अब यहां साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं, भाई शरणागत के खटगुण कहिए। हे धर्मदास, मैं शरणागत का वृत्तांत तुम्हें बताता हूं, उस पर रहे ना, अटल रहे। प्रथम, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। देखा पहला नियम क्या है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं, विधि के विरुद्ध नहीं चलना। मेरे पास एक आदमी आया, बोला 1.5 साल बाद आया हूं। मैं बोला हाँ बोलो क्या है। बोला मैं थोड़ा भटक गया था, अब फिर आया हूं। भटक गया, नियम का उल्लंघन किया हुआ, शराब पीता था, गंदे काम करता था, उसका हृदय फिर मलिन हो गया। डॉक्टर पट्टी बांध करके कहता है इस हाथ से कुछ नहीं करना, एक डोरा बांधकर हाथ को गले में टांगता है ताकि हिले नहीं। वो उससे फिर जाकर कुल्हाड़ी का काम करे, बाकी चीज करे तो हाथ तो जाएगा ही। अब साहब यहां पर भी तो एक दोहा कह रहे हैं, हर जगह साहब ने दोहे कहे, सत्य नाम, सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। इस तरह से साहब कह रहे हैं शरणागत के बाद फिर वो उसका नियम, प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। कष्ट आए दुख आए तभी भी नियम को नहीं छोड़े। आगे कह रहे हैं शरणागत सब गुण आवे, ज्ञान भक्ति तेह माए समावे। आप देखिए मां का दूध गजब है, उसकी तुलना नहीं हो सकती है। गाय के दूध से मां के दूध में 40 गुना ज्यादा ताकत है। 40 गुना ज्यादा ताकत है उसके अंदर। इसलिए जो अन्य साधन है ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था, 2 बालक आपस में लड़ते थे, एक काफी उम्र का फर्क था। माँ ने मुझे बोला, मैंने कहा ये वो छोटा जीत जाता था। ऐसा क्यों हुआ? बोल रही है इसने मेरा दूध पिया, जब बड़ा हुआ मैं बीमार थी, गुरुजी दूध नहीं पिलाया। इस तरह जिस तरह बालक के विकास के लिए सबसे बड़ा माँ का दूध है, इस तरह साधक के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा ध्यान ही गुरु का ध्यान है। तो कह रहे हैं जो सदगुरु की शरण को ताकि तह कुछ यतन नहीं बाकी। जो शरणागत है उसे कोई जतन बाकी नहीं रहता है। ताते शरणागत सब परहरे, शरण गए थे जीव उबरे।
शरणागत में सब गुण आवे, ज्ञान भक्ति तेह माय समावे। बहुत बड़ी बात थी। बच्चा देखो माता के लिए समर्पित है, सब काम तो मां कर रही है ना उसका। शरण हो जब यह निश्चय, अब यहां निश्चय करें, भरोसा। गुरु में दोनों लोक सहाय, मुझे दोनों लोक में उनका सहारा पक्का मिलेगा। निश्चय में आए प्रभु को वासा। साहब अपने एक शब्द में, बड़ा सुंदर शब्द था, मुझको कारण ढूंढे रे बंदे। उसके अंत में क्या कह रहे हैं? उसके अंत में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो मैं साधु, मैं रहता विश्वास में। विश्वास उसका घोंसला है। तो कह रहे हैं, शरणागत के खटगुण गए, ऐसा ताका ब्योरा कहिए। साहब कह रहे उसका ब्योरा देता हूं। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की थे, कभी भी उल्लंघन नहीं करे आज्ञा। अगर गुरु आज्ञा उल्लंघन कर रहा है तो वो दूसरी साइड में जा रहा है। फिर द्वितीय सदगुरु प्रीत और सेवा। अब यहां क्या कह रहे हैं? प्रीत और सेवा। हम माता पिता से तो प्रेम करते हैं बहुत, चाहे वो 100 साल के हो जाए, झुर्रियां पड़ जाए, बाकी चीज आ जाए, हम उनसे प्रेम करते हैं। हमारे अंदर उनके लिए एक पॉजिटिव सोच है कि इन्होंने हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया। इस तरह साहब कह रहे गुरु से प्रीत, प्रीत का आधार काग परस हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। तृतीय यह निश्चय उर्धारे, मोह अस अधम नाथ मोहितारे। जैसे अब यहां साहब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तृतीय ये निश्चय उर्धारे, हृदय में ये भरोसा पक्का रखे। ये काल का देश है, आपके भरोसे पर बहुत लोग हमला करेंगे, ये बरबस होगा, बरबस होगा। मेरा दावा है सदगुरु भक्ति के बाद आपके सब रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही वाणी में नहीं आया। इसकी वजह जब वो देखेंगे आपकी उन्नति हो रही है। आज संसार में राग द्वेष ईर्ष्या ज्यादा है, आप उनके कहने पर नहीं चलना। मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। चौथे या निश्चय मन माही, गुरु तज मोर सहायक नाही। सदगुरु मेरा सहायक है। अब साहब यहां क्या करें? पंचम सदगुरु मूर्त को ध्याना। अब यहां क्या था? वो ऊर्जा लेते रहना। यह संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। धर्मदास को साहब कह रहे हैं, धर्मदास सतर्क और सावधान रहना, हमेशा नाम करते रहना। ये काल का संसार है, नहीं तो तुम्हारे अंतःकरण में मन के विविध संकल्प उठते रहेंगे। यहां पूरा विराम लगा रहे हैं। साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। शरणागत के पंचम अंग में साहब कह रहे हैं, सदगुरु मूर्त को ध्याना, गुरु का ध्यान ये करते रहना। आप शरणागत सिर्फ फर्जी मत बोलना, आप शरणागत फर्जी नहीं बोलना, शरणागत पक्की। प्रभु तज मोर ठिकाना नाही, पावन पति नाम गुरु आए। हे सदगुरु, मेरी दौड़ आप तक है। बड़ा सटीक दुआ कह रहे हैं सदगुरु दीन दयाल जी, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूजत कतौ न ठोर। इंसान उलझनों में कैसे जाता है मैं आपको ये बताता हूं। जब उसमें नेगेटिविटी ज्यादा आती है और नेगेटिव सोच आती है, मन चाहे जो भी इंसान को करा सकता है। बहुत तीन लोक में मन है विराजी, ताकतवर है,
जब निरंतर आप किसी नेगेटिव चीज को सोचेंगे, उसका प्रभाव आपके अंतःकरण पर पड़ेगा। आपका अंतःकरण व्यथित और थक जाएगा। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस कबीरा, वही काल की फांस। इसलिए नाम के आप क्या चिंतन आपको शांति वही मिलेगी। मैं इसको आपको भौतिक में समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूं। आप जो भी चिंतन करते हैं उसका एक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर आपने पिछली कोई नेगेटिव चीज याद कर रहे हैं तो आप में नेगेटिविटी आ जाती है, आप व्यथित हो जाते हैं। इसलिए चिंता तो सतनाम की। अगर सबसे अधिक अंधकार से बचने का एक ही उपाय है प्रकाश, उस समय आप सुमरन में आ जाना। क्या साहब कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल के पास। पंचम, सदगुरु मूर्त को ध्याना, ताके सम्मुख विनती ठाना। उनके आगे ये विनती क्या ठाना, प्रभु तज गुरु तज मोर ठिकाना नाई, पवन पावन पतित नाम प्रभु आए, मौसम पतित न कतो न्यारा, गुरसम और न तारना। अरे साहब, मेरे मौसम कौन कुटिल खलकामी। छठा, अपने आप को प्रभु को समर्पे, बाको काल कभी निधर पड़े। यह खटकुण जो कोई धारा। अब यहां साहब क्या करें, इन 6 गुणों को जो धारण करता है सो शरणागत पल में कर पा रहा। साहब कह रहे हैं वो शरणागत पल में पार हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करें, शरणागत पर भी लोगों में मतभेद है। कोई आचार्य है ऐसे, आचार्य लोग कुछ ऐसे हैं, शरणागत विद भाके जैसे। वो शरणागत का ये मतलब बोलते हैं, निज दिन प्रभु को ध्यान लगावे, यक क्षण भर बिसरे नहीं पावे, टूटे नितार भजन दिन राति, शरणागत का ये भांति। वो यूं कह रहे नहीं, साहब ने बड़ा साफ साफ कह दिया है, ग्रस्त और विरक्त दोनों के लिए मोक्ष का द्वार साहब ने वर्णित किया है। शरणागत पर साहब बोल रहे हैं, रामानंद की फौज में कबीर के शिरमोर, साहब शिरमोर था, लूला लंगड़ा पांगला सबको कर गए ठोर। कलयुग में कोई आदमी भक्ति नहीं करता है। क्या कर रहा है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने, देखा देखी सब चीज होती है, बस मौज मस्ती करना, सैर सपाटा करना, यही कर रहे हैं। कोई बिरला जीव है। पर साहब क्या करे, सबको कर गए ठोर, सुनो कल के नर नारी, गई ताकि शरण हरे भौकी भय भारी। साहब कह रहे शरण गए सुख होए जी, बीते सकल कलेश। शरणागत में सभी सुख आ जाएंगे। शरणागत हुए सब फल पावे, गयो विभीषण शरण हरि, कीना लंक नरेश। विभीषण राम जी के शरणागत आया। देखिए शरणागत कैसी थी। जब राम रावण युद्ध में विभीषण राम जी को भेद बोल रहे थे, तो रावण ने शक्ति बाण विभीषण पर चलाया उसे मारने के लिए। राम जी ने वो अपने सीने पर बाण ले लिया था। कहने का क्या मतलब है, जो जिसके शरणागत है उसके सुख दुख वो अपना खुद पकड़ लेता है। गुरु शरणागत सबन से भारी। अब यहां साहब कह रहे हैं शरणागति गुरु की सबसे बड़ी है। ताको समझ गहो नर नारी,
कीनो लंक नरेश देश पति प्रथम सो रहे हो। राम जी महत्वाकांक्षी नहीं थे। सोने की लंका थी, जीतने के बाद वो वहां पर शासन नहीं किए, विभीषण को दिया। अब यहां साहब क्या क्या कह रहे हैं? कीनो लंक नरेश, वो शरणागत थे। शरण सदगुरु सारे हैं, जाए खल दल बहुत अरेऊ, तजो सुपथ चंडाल, डाल अधर रहे न कनिका। यानी राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। अभी साहब शरणागत के नियम के आगे कह रहे हैं, परम पुरुष पद पाए यथा काशी की गणका, शरणागत को धर्म या तन मन धन करिए भेंट, गुप्त प्रकट सब अर्पिए पुण्यम गहे न फेट। फेट गए तब कौन सकल, तेरो नहीं मेरो, बाहर भीतर पौड़ ठोड़ सब तेरो डेरो, तेरी डेरो भयो वस्तु, आप तामे सब तेरी, तू ही तह रखवाल छुटी सब संशय मेरी। ये प्रभु मैं तो शरणागत हूं, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूं, आप जो कुछ करना है बस। वहां ये शरणागत अगर यथार्थ है, फिर बाकी शरणागत को कोई और कोई यत्न नहीं करना है। अब यहां साहब कह रहे हैं, कल में आयु नर थोड़ी, और को चित्त योग युक्त से जोड़ी। कलयुग में आयु बहुत छोटी है, वो ऐसे ही गुजर जाती है, इसलिए आदमी योग युक्ति नहीं कर पा रहा है। पुण्य दान का ध्यान अगाधु, कर्म विहीन गुरु ग्रही और साधु। अब साहब क्या करें, इस कलयुग में कर्महीन गुरु नहीं, साधु और ग्रही दोनों हैं। ताते शरणागत सुखदाई, वाह कह रहे इसलिए शरणागत सुखदाई है, और जतन कल में नहीं भाई, और कोई यतन ही नहीं है। अब कुछ जो सत्य लोग हैं, जब आदमी शरणागत की बात करता है उसकी मखौल उड़ाते हैं। कुछ थोड़े पढ़े लिखे लोग भी इस तथ्य को नहीं समझ पाते। कल के जीव अनंत अपारा, शरण कबीर होए भव पारा, मूर्ख प्रोहत जसबिन ज्ञाना, ताको दान देत जजमाना। अब यहां साहब कह रहे हैं मूर्ख पुरोहित है, जजमान लोग बस उसी में उलझे रहते हैं। दृढ़ है सदगुरु शरण गही जी, यहां साहब कह रहे हैं दृढ़ होकर के सदगुरु की शरणागत होना है। सकल भ्रम भय ताते छीजे, सकल भ्रम भय ताते छीजे, सब नाश हो जाएंगे। सर्वशास्त्र को या में एका, जितने भी धर्मशास्त्र है उनमें एक तो चीज है, बिन सत्संग न उपजे विवेका। कांग भूषण से जब गरुड़ जी ने एक प्रश्न पूछा, परम ज्ञानी थे कांग भूषण, कहा आपको कभी किसी बात का दुख है क्या? पता है कांग भूषण जी कह रहे, एक सूल बिसरत नहीं मोही, मुझे एक दुख मुझसे भूला नहीं जाता, एक सूल मुझे चुभता रहता है। क्या? मैं शठ हठ सद बुद्धि नाना, मैं शठ था। शठ वो होता है उचित या अनुचित हो, वो ही कहे मैं ही ठीक हूं, विचार करे ही नहीं, किसी का तर्क सुने ही नहीं, बोला मैं ऐसा था। कर प्रयास बहु भांति दृढ़ाना, लेकिन वो तो भी बहुत प्रयास करते रहते थे मुझे दृढ़ करने के लिए। मैं उनसे तर्क कुतर्क भी करता था, वो नहीं, वो मुझे दुख याद है। अभी ज्ञान होने के बाद मुझे इसका आभास हुआ। सर्वशास्त्र में एक या में एका,
बिन सत्संग न उपजे विवेका। हाँ, गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं बोल रहे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी सद्गुण उत्पन्न होंगे। बिन सत्संग न पावत प्राणी। हाँ, सभी सद्गुणों की मां भक्ति है। जितने भी जगत के पदार्थ आप देख रहे हैं, सबकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई। जो भी आप पदार्थ देख रहे हैं, सबकी उत्पत्ति पृथ्वी से है। इस तरह जितने सद्गुण हैं, वो सत्संग के द्वारा ही उत्पन्न होंगे। संग पर बहुत बड़ी बात है। जैसा होवे संग तैसा आए रंग। अब यहां क्या कह रहे हैं? सत्संग की महिमा भारी, लिखते शेष शारदा हारी। कह रहे शेष और शारदा भी हार जाती है सत्संग के गुण लिखने से। सात स्वर्ग अपि वर्ग। साहब कह रहे सात स्वर्ग अपि वर्ग, उससे ऊपर भी जो है। धरो तुला एक अंग, तुला कहते तराजू, उसके एक साइड में रखना। ताए सकल मिल ना तुले, जा क्षण लो सत्संग। वाह, वो सब मिलकर भी सत्संग के एक पल से नहीं बरोबरी कर सकते हैं। सत्संग में तीन चीजें प्राप्त होती है। पहला, ध्यान मूलम गुरु रूपम, सबसे बड़ा ध्यान गुरु का है। उस समय आप जब सत्संग सुन रहे हैं, साक्षात गुरु आपके पास बैठा है। इसलिए कहते हैं जब गुरुजनों के पास बैठे हो तो ध्यान नहीं करना है। ध्यान कैसा? जब वो साक्षात बैठे हुए हैं वहां। तो पर श्रद्धा हो। सात स्वर्ग अपि वर्ग, धरो तुला एक अंग, ताए सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। राम बुलावा आया, राम बुलावा आया, दिया कबीरा रोए। हाँ, प्रभु का बुलावा आया तो भी बोल रहे मैं रो पड़ा, क्या चलो जाओ। जो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ न होए। हर एक आदमी के शरीर से रेज निकलती है, हर एक के, शारीरिक भी निकलती है, आध्यात्मिक भी निकलती है, आंतरिक भी निकलती है। अगर आपके पास कोई जानवर बंधा है तो उसकी रेज आएगी। आमतौर पर जानवरों के शरीर से बहुत बदबू आती है। कुत्ते की तो बड़ी अजीब बदबू होती है, भैंस की अजीब बदबू है, सभी पशुओं की पहला तो उनके रेज से रूहानियत छलकती है। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। दूसरा क्या होता है, हम कंसंट्रेट हो जाते हैं। वो पूरी रेस जो वातावरण को अनूठा बनाती है। मेरे पास एक नेता आया, वो आश्रम हमारा उस नेता के कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। जब वो आया तो वो उसने एक बात कही, यहां बहुत शांति है। उसने बोला यहां बहुत शांति है। उन स्थानों पर पहुंचने के साथ आदमी की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। तो दूसरा, पहला तो उनका साक्षात दर्शन होता है। दूसरा, उनके जो शब्द है वो सजीव है, जीवित है। सत्संग की महिमा इसलिए बोली है, वो आपके अंदर फीड हो जाते हैं। जब कुछ आप गलती करने जाएंगे वो शब्द आपको सजग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे नहीं बोला, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। आपको उनकी जो वाणी है वो लाभान्वित करेगी। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा।
जो सत्संगी है, गुरुमुख है, उसके संग से भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब यहां साहब कह रहे हैं सत्संग की महिमा भारी है, लिखते शेष शारदा हारी। शेष और शारदा हार जाते हैं, उसे लिख नहीं पाते। वेद किते पार नहीं पावे, संतन का नित गुण गन गावे। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा। जस गोरस में घी, गोरस दूध को कहते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से वो ताकत प्राप्त होती जाती है जब आदमी इस शरणागत का पूरा पालन करता है। उसमें आमूल चूक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन उसे दिखता भी है, वो बदलाव उसे दिखता भी है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मैं क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। इस तरह सत्संग की अनंत महिमा है और गुरुदर्शन की अनंत महिमा है और गुरुमुखों का मकान बहुत ऊंचा किया। नानक देव जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, गुरुमुख लाहल ले गए, गुरुमुख बनिए भव जल तरिए। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।